कोर्ट रूम में जेनेट एरन को भड़काती है, कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो 80 बार रशमन को मारती। ये सुनते ही एरन गुस्से में आ जाता है और उसकी रॉय पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। रॉय जेनेट पर हमला करने ही वाला था, तभी पुलिस आकर उसे रोकती है और जेनेट को बचाती है। वेल भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी। एरन का हकलाना भी बंद हो जाता है। जज इस हंगामे को देखकर डर जाती है और रॉय की पर्सनैलिटी को असली मान लेती है। कोर्ट रूम में हुए इस ड्रामे के बाद जज एरन स्टैम्पलर को मानसिक बीमारी के कारण निर्दोष घोषित करती है। उसे जेल की बजाय 30 दिनों के लिए मानसिक अस्पताल में रखा जाएगा, जिसके बाद उसे छोड़ा जा सकता है। फैसला सुनते ही वेल गर्व से भर जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेल अपनी जीत के नशे में एरन से मिलने होल्डिंग सेल में जाता है। वहाँ एरन बिल्कुल शांत, मासूम और डरा हुआ बैठा होता है। वेल उसे बताता है कि अब सब ठीक हो गया है। एरन धीमी आवाज में वेल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वह जेनेट से कहे कि उसे अफसोस है कि उसकी गर्दन में चोट लगी। वेल मुस्कुराता है, लेकिन फिर एक सवाल उसके दिमाग में आता है, तुम्हें कैसे पता कि जेनेट की गर्दन में चोट लगी? जब रॉय बाहर होता है तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ये सुनते ही सेल में सन्नाटा छा जाता है। एरन के चेहरे पर अब डर या मासूमियत नहीं, बल्कि एक ठंडी और शातिर मुस्कान होती है। उसका हकलाना पूरी तरह गायब हो चुका था। वो धीरे धीरे ताली बजाने लगता है और कहता है, तुम बहुत होशियार हो वेल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि एरन ने उसे बचाया है, लेकिन असली सच सामने आता है। एरन को कभी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं था। वो मासूम लड़का एक नाटक था जिसे उसने सजा से बचने के लिए खूबसूरती से निभाया। असली शख्सियत रॉय थी, एक चालाक, बेरहम और साइकोपैथ कातिल। रॉय ने न सिर्फ बिशप का मर्डर किया, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को भी रास्ते से हटा दिया। कोर्ट रूम में हुआ हमला भी उसकी सोची समझी चाल थी, जिसका मकसद जज और जूरी को बेवकूफ बनाना था। क्या वेल अब इस खतरनाक साइकोपैथ को पकड़ पाएगा या रॉय का असली चेहरा फिर से छुप जाएगा? अगर आप पूरी मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रिलेटेड वीडियो लिंक पर क्लिक करें और पूरी कहानी का मजा लें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।